अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था और उस इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने ऐलान किया था कि इस साल कोई भी इम्तिहान नहीं लिया जाएगा और सारे इम्तिहानात कैंसिल हो चुके हैं। और इस ऐलान के बाद स्टूडेंट्स के अंदर एक परेशानी की लहर दौड़ गई है। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे परेशान हैं कि इम्तिहानात का क्या किया जाएगा, क्या वाकई इस साल कोई इम्तिहान नहीं होगा। क्योंकि उसी दिन बाद के अंदर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शफ़कत महमूद ने शाहज़ेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि प्रमोशन के सिलसिले में बहुत सारे मसाइल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो दोबारा से ले लिए जाएं। तो इस ऐलान से मज़ीद एक बार फिर से कन्फ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो स्टूडेंट्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा सोच के अंदर मुब्तला है कि क्या होगा, क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या नहीं होंगे। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा कि क्या इम्तिहान वाकई कैंसिल हो गए हैं, क्या इस साल कोई इम्तिहान नहीं होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th और 10th के एग्ज़ाम का क्या होगा, और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शफ़कत महमूद ने क्या ऐलान किया था। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर शफ़कत महमूद जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है, उन्होंने क्लियर अल्फाज के अंदर ये ऐलान किया था कि इस साल कोई भी इम्तिहान नहीं लिया जाएगा और तुलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा। और उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किए थे वो ये थे कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो उनके पिछले रिज़ल्ट की बुनियाद पर उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बाद के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि इस सिलसिले के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। वो कन्फ्यूजन क्या थी? ज़ाहरी तौर पे वो जो कन्फ्यूजन है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में है, वो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो इम्प्रूव करना चाहते थे कि अगर उनको प्रमोट कर दिया जाए उनके पिछले रिज़ल्ट की बुनियाद पे तो उनका रिज़ल्ट तो बिल्कुल बेहतर हो नहीं पाएगा, तो वो किस तरह प्रमोट होंगे, और फिर सैपली वालों का क्या होगा। तो इस सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि मंडे को होना थी, यानी आज होना थी, वो आज हुई, जिसके अंदर पूरे मुल्क के 29 जो बोर्ड के हेड्स हैं उन्होंने शिरकत की। तो वफाकी वज़ीर तालीम ने भी इस मीटिंग में शिरकत की, लेकिन इसके अंदर भी कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया। तो अब एक मरतबा फिर जो है एक बेचैनी की कैफियत है स्टूडेंट्स के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले ये कि 9th की बात करते हैं। जो 9th क्लास है उनका इस साल कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। ये बात 100% कन्फर्म है कि 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। शफ़कत महमूद ने बाद में एक ट्वीट भी की जिसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कन्फर्म खबर है, ठीक है। मसला कहाँ पे है? मसला जो है वो सिर्फ है प्राइवेट स्टूडेंट्स का, सैपली वालों का और प्रमोशन वालों का। इन 3 कैटेगरीज के मसले हैं, ठीक है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स प्रमोट है। अब जो 9th के स्टूडेंट हैं उनका ये होगा कि जो रेगुलर है वो 10th के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन प्रमोशन का क्राइटेरिया उनका भी डिस्कस नहीं हुआ। अब अगली मीटिंग जुमेरात को है, ठीक है, थर्सडे को। उस दिन प्रमोशन का क्राइटेरिया डिस्कस किया जाएगा। तो उसके लिए 2 तजावीज़ है जो हुकूमत के सामने है। पहली तजवीज़ ये कि 9th और 10th को प्रमोट कर दिया जाए, फर्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर और 10th के अंदर। और फिर जो 9th क्लास का 10th का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2021 के अंदर ये 10th का एग्ज़ाम होगा, उसकी बेस पे उनको मार्क्स दिए जाए। जैसे कि सपोज 10th के रिज़ल्ट में एक बच्चे के नंबर आते हैं 400, ठीक है, तो उसके नंबर डबल कर दिए जाएंगे, उसको 9th के नंबर भी दे दिए जाएंगे, उसके डबल होके 400 से 800 हो जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट जो है उसके नंबर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो 2021 में होंगे उसके नंबर वहाँ पे आते हैं 400, तो उसके नंबर भी 800 हो जाएंगे। ये पहला तरीका है, यानी कि प्रमोट कर दिया जाए, कोई एग्ज़ाम इस साल ना हो, अगले साल सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, उसी के मार्क्स को डबल करके पिछली क्लास के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब जो दूसरी तजवीज़ है वो थोड़ी मुश्किल है। वो ये है कि 9th और फर्स्ट ईयर को प्रमोट तो कर दिया जाए इसी तरह इस साल एग्ज़ाम लिए बगैर, और अगले साल उनके दोनों क्लासेस के एग्ज़ाम हो, यानी 9th वालों का
यानी कि 9th वाले अगले साल 10th में होंगे तो उनका 10th का भी हो, 9th का भी कंबाइंड एग्ज़ाम हो, और फर्स्ट ईयर वालों के भी दोनों एग्ज़ाम लिए जाएं, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी, साथ प्रैक्टिकल्स भी हों, तो यूँ सारे पेपर होंगे। ये दूसरी तजवीज़ है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि पहली तजवीज़ पर अमल किया जाएगा, दूसरी तजवीज़ पर अमल नहीं होगा। ठीक है, और ये बात क्लियर रखें कि इस साल एग्ज़ाम फिर भी नहीं होंगे, जो भी तजवीज़ मंजूर हो इस साल एग्ज़ाम नहीं होने। अब आते हैं 10th क्लास की तरफ। तो 10th क्लास के आपको पता है पेपर हो चुके हैं, 10th क्लास ने एग्ज़ाम दे दिए थे, उनकी सिर्फ चेकिंग का मसला है। पहले तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वही पेपर चेक किए जाए, उन्हीं का रिज़ल्ट जो है वो 22 जुलाई तक अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन अगर सपोज़ वो अनाउंस नहीं हो पाता, पेपर चेक भी नहीं हो पाते, फिर ये होगा कि 10th क्लास जो है उनको डायरेक्टली डिग्री दे दी जाएगी मैट्रिक की, उनके 9th के मार्क्स को डबल करके। यानी अगर किसी के 9th के अंदर 450 नंबर आए हैं तो उसको नंबर दे दिए जाएंगे 900, थ्योरी का उसका 900 नंबर, 900 मार्क्स बन जाएंगे। और प्रैक्टिकल का ये किया जाएगा, प्रैक्टिकल हुकूमत हर बच्चे को प्रैक्टिकल के 50% मार्क्स वैसे ही दे देगी। यानी उसके थ्योरी में जितने भी नंबर है, सपोज बायो का जो प्रैक्टिकल है उसकी अगर आपके थ्योरी में से पूरे 60 नंबर है तो 15 नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे, बाकी के जो 15 है वो आपके थ्योरी के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। तो जिसके पूरे नंबर है उसको फिर प्रैक्टिकल के भी 30 पूरे मिल जाएंगे। तो यूँ प्रैक्टिकल के नंबर भी आपको दे दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का भी सेम इसी तरह होगा कि सेकेंड ईयर का अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका था, सेकेंड ईयर वालों का, तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स को डबल किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो है वो जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन डिस्कस होगा। वो ये है कि आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था या जो 9th का रिज़ल्ट था, उस रिज़ल्ट्स में हुकूमत की ये एक तजवीज़ है कि 3 to 6% मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाए। अब इस बात से ये मुराद है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में या 9th में नंबर थे 400, पूरे 400 सपोज कर ले, अगर 4% उसको नंबर एक्स्ट्रा दिए जाए, फिर ये होगा कि उसको एक तो अगला जो है यानी कि 10th क्लास और जो अगले नंबर है उसमें डबल कर दिए जाएंगे। यानी उसके 400 पहले होंगे तो उसका 800 तो हो ही जाएगा। अगर 4% उसको मज़ीद दिए जाएं तो वो 4% के हिसाब से उसके नंबर बनते हैं 16, यानी उसके हो जाएंगे 816 मार्क्स। ठीक है, ये है जो 3 to 6% वाला रूल है। अगर 6% के हिसाब से आप लोगों को दिए जाएं तो 6% के हिसाब से अगर किसी के 400 नंबर हैं तो उसके नंबर 24 नंबर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी पिछले रिजल्ट से 24 नंबर ज़्यादा लगेंगे। और अब जो है वो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। तो इसके बारे में भी वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने एक ट्वीट की थी। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल नहीं हुए, बल्कि यूनिवर्सिटी जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर है। तो अगर हायर एजुकेशन कमीशन उनके पेपर लेना चाहता है, अगर यूनिवर्सिटीज़ अपने मामलात में खुद मुख्तार है, अगर वो पेपर लेना चाहती हैं तो वो SOPs बनाएंगी और उन SOPs की मदद से वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। अगर वो कैंसिल करना चाहे तो यूनिवर्सिटी खुद ऐलान करेगी, उसका ऐलान हुकूमत की तरफ से नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीट करने वाले हैं और जो सेपली वाले हैं, तो तकरीबन 90% चांस ये है कि सेपली वालों के पेपर इसी साल होंगे, इम्प्रूव करने वालों के पेपर भी इसी साल होंगे और प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर भी होंगे। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट जो ये मिला के थोड़े से बनते हैं, टोटल स्टूडेंट्स का सिर्फ 20% या 15% बनते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को मैनेज करना, इनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट का फासला रख के इनको बिठाना काफ़ी आसान है। तो चांसेस है कि इनके पेपर ज़रूर होंगे। हाँ, जो बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके इस साल पेपर होना नामुमकिन है। अगर हुकूमत लेने का फ़ैसला कर भी ले तो सपोज़ हम फ़र्ज़ कर ले कि पेपर इसी साल हों, तो देखिए जो वायरस की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की, वो इस वक्त अपनी पीक पे है। वायरस हर रोज़ तकरीबन 1500-2000 केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये जो पीक का सिलसिला ये तकरीबन 1.5 महीना चलेगा। जून से पहले ये जो पीक का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू होगा वायरस की सिचुएशन का। तो पेपर तब तक होना नामुमकिन है जब तक ये वायरस 100% ख़त्म ना हो। तो इसीलिए छुट्टियां जो है वो भी 15 जुलाई तक बढ़ गई हैं। अभी वो भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 15 जुलाई से वो 14 अगस्त तक भी हो जाएं। ठीक है, ये भी एक है
इसका भी चांस है। बाकी एग्ज़ाम का मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो अब दूर हो गई होंगी पेपर के हवाले से। खुदा हाफिज़।